Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and we are back with our daily news analysis session. आज है आपका 1 अक्टूबर and आपके सारे जो written exam थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं and it is time for SSB. And therefore this session becomes very very important for you guys because I know a lot of you do not have that much time that आप लोग सब 1 hour spend करो न्यूज़पेपर रीड करने में and then you try to figure out what is important. सो आपके लिए ईजी करने के लिए ही हम ये सेशन आते हैं. ये सेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का होता है. यहाँ पर हम हैंड पिक करते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो मेक श्योर करना कि आप ये सेशन ज़रूर देखो. अब 1 अक्टूबर से आपका डेली आया करेगा ये सेशन. हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से. सो आई होप कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितनी मैं हूँ. ब्रिंगिंग दिस बैक, आई रियली लव दिस सेशन एंड द सेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सिर्फ और सिर्फ अपने दिन के 10 मिनट निकालो आप और आपको रोज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस मिलेगा. यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड वोकैब मिलेगी इसी चैनल पे. सो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे. द फर्स्ट न्यूज़ है इज़ अबाउट इंडियन एयरफोर्स एंड रिसेंटली काफ़ी बड़ा चेंज आया है. आपकी जो एयर चीफ मार्शल है वो आ चुके हैं नए एयर चीफ मार्शल एंड द नेम इज AP Singh. He's 59 and recently has taken over as the chief of the Indian Air Force and he'll be succeeding Air Chief Marshal VR Chaudhary. So आपके जो previous Air Chief Marshal हैं VR Chaudhary को ये succeed करने वाले हैं. नेम आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है यहाँ पर. जो हमारी previous Air Chief Marshal थे, he took the position for 3 years. So for 3 years he was residing on this position and now his successor has come to take the place. आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फ्रॉम दिस सेशन इज, जो आपके एयर चीफ मार्शल तो हमने डिस्कस कर लिया, जो आपके वाइस चीफ मार्शल हैं वो आप मुझे कमेंट्स में उनका नेम बताओगे. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज. द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू योर पुबतारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अभी जो आपकी सेंचुरी है आपकी असम में लोकेटेड है, राइट. एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हो इमेज जो आपके फर्स्ट पेज पे आई थी हिंदू के, वहाँ पर दिखाया गया है आपके 1 हॉर्न राइनोज को. जो 1 हॉर्न राइनोज है, जब इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपका नेम आना चाहिए काजीरंगा, राइट. काजीरंगा में सबसे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होती है ऑफ दी 1 हॉर्न राइनोज. और सेकंड पे जो आता है दैट इज योर पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दोनों ही जो आपकी सेंचुरीज है, पहले तो वो असम में लोकेटेड है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है. टेक्स्ट पे आ जाती है. अब रिसेंट में आपका जो पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोस्ट दी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 हॉर्न राइनोज ग्लोबली, सेकंड ओनली टू काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम. सो फर्स्ट पे आपका काजीरंगा आता है, सेकंड पे आपका पोबितारो आता है. ओके, इट इज ऑल्सो डब्ड एज योर मिनी काजीरंगा. इसे आप मिनी काजीरंगा भी कहते हो बिकॉज जो यहाँ पर लैंडस्केप है, वेजिटेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा काजीरंगा के आसपास ही रहता है, ठीक है. अब आपके जो राइनोज है ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इज वेल. राइनोज आर मेनली फाउंड इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए. प्लस असम में कौन सी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पर आपको राइनोज देखने को मिलेंगे. एक आगे आपको पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आगे आपका राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, देन काजीरंगा एंड देन यू हैव मानस नेशनल पार्क. सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस. Okay, coming to the next news. The next news is related to your core sector. अभी आपका बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि हाई चांसेस होते हैं रिटन में भी आपके आने के, ठीक है. तो इसलिए आपको याद रखना है. कोर सेक्टर पे न्यूज आई है. द कोर सेक्टर्स आउटपुट टैंक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स. तो यहाँ पर आउटपुट से रिलेटेड है. देखो, आपको इतना इसमें नहीं जाना है, आपको जो स्टैटिक पोर्शन है वो पता होना चाहिए. इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं. फर्स्टली इंडिया में कोर इंडस्ट्रीज है, तो आपको ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं आपको नेम पता होंगे. सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सी इंडस्ट्रीज लाई करती है हमारे कोर सेक्टर में. सेकंड आ जाता है उनकी क्या क्या आपकी परसेंटेज है, कितना परसेंटेज वो लोग ऑक्यूपाई करते हैं आपकी इकोनॉमी में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है. और इसकी जो परसेंटेज है वो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी है एंड देन सबसे लीस्ट किसकी है. ऑर्डर भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है. सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो टॉप पे जो आती है आपकी दैट इज योर पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो 28.04
0.04% आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, देन स्टील आता है, फिर कोल आता है, फिर क्रूड ऑयल आता है, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट एंड लास्ट में आपके फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी कभी अगर आपको पूरी सीरीज ना याद रहे तो फर्टिलाइजर्स याद रखना, लास्ट में आती है पेट्रोलियम, टॉप पे आता है। सो इसके भी अगर आपके यूपीएससी क्वेश्चन देता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ नोइंग लिटिल बिट, तो आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट, आपका जो कोर सेक्टर है, क्वेश्चन आना चाहिए कोर सेक्टर एटलीस्ट 50% से ज्यादा तो कंट्रीब्यूट करता होगा हमारी इकोनॉमी में, इसलिए कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तो नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। जो आपके कोर सेक्टर्स है वो आपके ऑलमोस्ट 41% से 42% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो परसेंटेज है वो याद रखनी है, बिकॉज द यूपीएससी माइट ट्राई टू कंफ्यूज यू गाइज कि 50% या 52% और ग्रेटर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 50%, दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 41 to 42% एट प्रेजेंट, जो आपके अभी के स्टैट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे। अब रिसेंट में हुआ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और स्पोर्ट्स तो आपकी यूपीएससी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो coming to the question, who recently broke the Indian national record in 500-meter race in Japan? So आपके जापान में कंपटीशन हुआ था जहाँ पर इंडियन ने ये नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करा है। The name here is गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह आपको नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस क्वेश्चन के साथ एडिशनल क्वेश्चन वो है, जो बाकी आप पे प्लेयर्स देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, या आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे। काफ़ी ईजी है, मैंने भी बहुत बार डिस्कस कर रखा है, तो आई एम होपिंग कि आपको पता ही होगा कि कौन से वो रिलेट करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बताते हैं दैट इज़ वेरी गुड, अदर पीपल विल ऑल्सो गेट हेल्प, एंड इफ नॉट देन आई कॉमेंट ऑन द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे। इंडियाज गुलवीर सिंह सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड in route to winning the men's 500-meter gold in Yugovo Athletics Challenge Cup of World Athletes Continental Tour at निगाता आपका जापान में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, who is set to take charge as new DGP of Jammu and Kashmir from October 1st. So October 1st को आपके ये न्यूज़ आ चुकी है, हो चुका है, and the name here is IPS नालीन प्रभात। ओके, नालीन प्रभात इज अ नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम, where does the NATO plan to set up a new command in 2025 to lead land force operations in Northern Europe? यहाँ पर जो बात हो रही है, नेटो ने देखो अपना ये न्यू कमांड क्यों फॉर्म कर रहे हैं, मेन रीजन आपको पता है रशिया है यहाँ पर रीजन, राइट। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। मेन रीजन आप कह सकते हो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ नेटो। इफ यू गाइज नो, यूक्रेन वांटेड अ मेंबरशिप ऑफ नेटो एंड रशिया वाज अगेंस्ट इट, and all of these factors led to the war between Russia and Ukraine. Okay, अब ये जो इन्होंने सेट करा है, इसीलिए सेट करा है ताकि जो आपका नेटो है वो थोड़ा और पावरफुल रहे against Russia, and therefore they are setting this new command. Here the place where they have set up the command is Finland. Finland में आपका हुआ है, फिनलैंड आपका रिसेंटली ही मेंबर बना है नेटो का, राइट। सो इन्होंने फिनलैंड में सेटअप करेंगे आपकी कमांड। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि कितने मेंबर्स हैं आपके नेटो के। ये मैंने बहुत बार डिस्कस करा है, अगर आप हमारी एनालिसिस देखते रहते होंगे तो आपको नंबर अभी तक याद हो जाना चाहिए। ओके, सो टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स दैट नेटो हैज एट प्रेजेंट। नेक्स्ट आएंगे हम, which airline, the first scheduled airline of Uttar Pradesh, is set to launch by the end of 2024. So recently आपकी ये एयरलाइन आई है न्यूज़ में, उत्तर प्रदेश की आपकी एयरलाइन है। मेन पर्पस है, आपको पता होगा नोएडा पे भी आपका बहुत बड़ा एयरपोर्ट सेटअप होने वाला है। सो उसके लिए भी इन्हांसमेंट के लिए आई है, और ये उत्तर प्रदेश की है। अभी इट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेक्स एंड ऑल। सो आपकी बाय द एंड ऑफ 2024 और यू कैन सी 2025 की बिगनिंग तक आपकी ये आ जाएगी एयरलाइन। बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब्स आएंगी इससे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, द नेम हियर इज शंख एयरलाइन। आप यहाँ इमेज से भी देख सकते हो, शंख एयरलाइन जो इनका लोगो है। ठीक है, सो आपको नेम याद रखना है, दिस इज शंख एयरलाइन। स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट आते हैं, विच एनिमल वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ राज्यगोमता by the Maharashtra government, marking the first time as such a title has been bestowed on any creature. पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसा टाइटल बिस्टो किया है। यहाँ पर पहले तो टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो स्टेटस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज़ से है, ये आपकी देसी काउज है, उनको ये टाइटल दिया गया है उन लोगों ने। बैकग्राउंड से बहुत आपको ईजी हो गया होगा, यही आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने हमारी डेली वोकैबुलरी का सेशन नहीं देखा है जो रोज़ 9 AM आता है तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर हम अराउंड 10 to 12 वर्ड्स डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, उनके मीनिंग्स डिस्कस करते हैं, सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं, सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं, ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए, आपकी प्रिपरेशन और वोकैब काफ़ी लेवल तक इंक्रीज होगी। सिर्फ 5 मिनट्स का सेशन होता है, तो 5 मिनट ज़रूर निकालिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, देन आई लिंक इट बिलो, डेफिनेटली गो देयर एंड चेक इट आउट। लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। सिंपल क्वेश्चन है आपका, एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिटी ऑफ टेम्पल्स पूछा गया है। कमेंट्स पे इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा, ये है आपके ऑप्शंस, आंसर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्टली अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है एंड आपको ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, कमेंट्स पे आंसर कीजिएगा जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे हैं ड्यूरिंग दिस सेशन, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो रिलेटेड टू आवर सेशन तो ज़रूर बताइएगा, वील बी ग्लैड टू मेक द चेंजेस। जैसा आपको पसंद हो वैसा आपका सेशन आएगा, आपके लिए सेशन है तो आपके चेंजेस हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो वो ज़रूर बता के जाइएगा। एंड लास्टली वील एंड द सेशन हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।